नमस्कार। मैं इस वक्त हूँ कोठो गांव में। विकासखंड मुख्यालय से 3 किलोमीटर पे ये गांव पड़ता है। कोठो गांव 170 के आसपास मवासे इस गांव में रहते हैं। और अभी 2 दिन पहले गांव की महिलाएं ग्राम प्रधान के साथ एसडीएम ऑफिस पहुंची थी गरुड़ तहसील में, और एक ज्ञापन दिया था गांव में अवैध रूप से शराब बिक्री पर। महिलाओं का कहना है कि गांव में अवैध रूप से शराब बिकनी शुरू हो जाती है। सुबह 6 बजे से लेकर रात तक दारू बिकती है, और बाहर से लोग आते हैं बाइकों में, स्कूटी में, और गांव के पास के जंगल में पार्टी करते हैं, और बहुत सारी शराब की बोतलें वहां बिखेर के चले जाते हैं। ऐसा माहौल होने से गांव के बच्चों पर, युवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है, ऐसा महिलाओं का कहना है। तो आइए देखते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट में कि क्या है ग्रामीणों का दर्द और क्या वे कहते हैं। नमस्कार। क्या कौन सा क्या दिक्कत छू गाँव में? हमको तो कोई दिक्कत, हमको पानी दिक्कत छू और शराब बंद हटे। शराब चल से यहाँ? शराब चालू है 6 बजे शुरू आ जा, 8 बजे तक। अच्छा। और रात्रि ला 6 बजे जाने। अच्छा। भेरा लोग नहीं, हमको भेरा लोगों परेशानी। तो तुम वहाँ जरा एसडीएम कार्यालय में? हाँ, हम जरा से गाँव श्रेणी जरा और 3 जरा से क्या कहो उनूल? हम लोग तसा उनुल क्या कबे। अच्छा। हम हगिला कर लो। अच्छा, यहाँ वराचा पुलिस ले रही और आची बे राची उनको के नहीं मिल गई। क्या नाम से तुम्हारा? गंगा देवी। अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता देवी है। मैं ग्राम कोठू से हूँ। हमारे वहाँ पानी की दिक्कत है बहुत ज्यादा। कितने दिन से नहीं आ रहा पानी? हो गया 1 हफ्ता हो गया। तो आपने कुछ किया इसके लिए? चिट्ठी पत्री लेटर कहीं दिया? हमने ठेकेदार को फोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। अच्छा, एक बार पहले भी दिक्कत आई थी पानी की, तो फिर आ गया था। फिर आ गया था पानी? हाँ। अच्छा, शराब की क्या समस्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? शराब बंद करना है। सुबह से चालू होता है, शाम 6-8 बज जाते हैं। जरूर बंद करना है शराब। तो आप वहाँ गए थे एसडीएम आप ऑफिस में, वो भी बताओ। हाँ। ऑफिस में गए थे, हम लोग तो नहीं गए थे, ये चाची लोग गए थे। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बंद करवाने के लिए कहा था। कल आए भी थे, वहाँ से पुलिस लोग आए। तो कुछ कार्रवाई हुई यहाँ गाँव में? कल तो नहीं हुई थी शायद। अच्छा। नाम है ललिता देवी। मेरे गांव में 1 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है, और गांव में शराब बहुत ज्यादा बिक रहा है। हमने लोगों को बताया मत बिकवाओ करके, फिर भी उन लोगों ने हमारा नहीं सुनी। तो आपने वहाँ एसडीएम ऑफिस में घेराव किया? हमारे गांव के लोग गए थे वहाँ भी। कल यहाँ थाने वाले भी आए थे, उनको कुछ नहीं मिला, वो वापस चले गए। फिर भी उन्होंने कह रखा कि हम कार्रवाई करेंगे आगे। तो सर आपको नमस्कार। मेरा नाम दीपा देवी है। मैं ग्राम कोठू रामपुर की ग्राम प्रधान हूँ। और हमारे गांव में बहुत शराब बिक रहा है, जुआ हो रहा है। 2 दुकानों में जुआ, 1 दुकान में शराब। ये तो लगातार ही है, दिन रात लगातार है। और हम अपनी समस्या का लेकर तहसील में भी गए, एसडीएम साहब से मिले। उन्होंने कहा हम आपकी समस्या का समाधान करूंगा करके। कल पुलिस वाले भी आए, 1 बजे आए थे, और उनको तो कुछ नहीं मिला। फिर गांव में सही परेशानी है, युवा पीढ़ी है, उनको भी असर पड़ता है दारू से। और रोज सुबह और शाम 6 बजे से रोज दारू सुबह से बेचते हैं, शाम को भी बेचते हैं। और 5 बजे से लेकर जुआ है 2 दुकानों में, और 1 दुकान में शराब है। ये तो रोज है, पहले से ही है ये। और इन लोगों का तो ये नियम ही है। हमारे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं, और बाहर के लोग आकर दारू पीते हैं, और क्या कहते हैं, दारू भी लाते हैं, बाहर से मंगवाया जाता है दारू। और बाहर से दारू मंगाकर दारू बेचते हैं यहाँ पानी। और इतनी गंदी हरकतें कि इन्होंने एसिड के बोतल में दारू मिलाकर किसी एक आदमी की हत्या कर दी इन लोगों ने। ऐसे हैं इस गांव में। मैं तो बोलना नहीं चाहती, पर मजबूर हो गई। क्या करें, ये लोग बंद नहीं कर रहे हैं दारू। आज सुबह भी बेच रहे थे और शाम को भी बेच रहे हैं। ये तो इनका लगातार पर्सनली मैटर हो गया है दारू बेचना। मुझे नशा मुक्ति गाँव, एक आदर्श गाँव बनाना है। आप जितना मेरे से हो सके कोशिश मैं पक्का करूंगी। और पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप हमारे गांव में आए, आपने हमारे गांव की समस्या हर विभाग तक आप पहुंचाने का कृपा आप भी करिए। और हमने न्यूज में भी कहा, वहाँ एसडीएम साहब से भी मिले, उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और वो भी क्या कहते हैं, ये वकील साहब थे, कोरंगा जी। हाँ, कोरंगा जी, इन्होंने हमें बहुत साथ दिया। और एक राजेश्वरी हो गई, इसने भी मुझे बहुत साथ दिया हमारा। और बस धन्यवाद। नहीं, यहाँ गांव में कुछ महिलाओं ने, आपके गांव की महिलाओं ने शराब का मुद्दा उठाया है, उन्होंने ज्ञापन भी दिया एसडीएम को। तो एक युवा होने के नाते आप क्या कहोगे? मैं यही कहूंगा कि ये सब गांव में सही नहीं है, और इन लोगों ने वैसे कोई दारू बेचता है, कोई जुआ खेलता है, और बहुत पहले से चलता आ रहा है ये। बाजार से लेके दुकान में रखवाते हैं, फिर लोग गांव के जितने भी लोग हैं सारे दुकान में जा जाकर वहां से
लेते हैं और पीते हैं। फिर उसके बाद ड्रामे, हल्ला गुल्ला, गालियां वगैरह, ये सब तो आम बात है, ऐसे चलता रहता है गांव में इन लोगों का। ये सब नहीं होना चाहिए, सब बंद होना चाहिए यहाँ। सर हमारे गांव में समस्या जैसे सबसे पहली तो दारू की समस्या है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, हमारे युवा 15-16 साल से नीचे भी, वो भी हमारे गांव में बिगड़ रहे हैं। यहाँ दारू की अवैध बिक्री हो रही है और क्या कहते हैं, यहाँ पे मतलब माहौल बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। और पानी की हमें ये भी सबसे मतलब मुख्य समस्या है। पानी भी हमें बराबर नहीं मिल रहा है क्योंकि पाइप हमारे छोटे हो गए हैं और 170 माह से पानी बराबर बढ़ता नहीं है। तो हमें मतलब पानी से भी निजात, और ये दारू, सबसे पहले तो हमें दारू से छुटकारा चाहिए अपने गांव में। और जो ये जुआ चल रहा है उससे भी हमें छुटकारा चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे आगे छोटे छोटे, जो हमारे पति लोगों ने तो जो कर दिया, अब हमारे बच्चे भी वही सीख रहे हैं पीछे, वो भी वही लाइन पे चल रहे हैं। ये सब चीजों से हमें निजात चाहिए गांव में, मतलब सुख शांति। जो दारू पी के लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, माहौल बिगड़ता है, हमारी बहू बेटियां हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, वो सबसे हमें मतलब मुक्ति चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम नीमा गोस्वामी है। मेन समस्या हमारे गांव में शराब की है। गांव वाले आ रहे, बाहर से लोग स्कूटी में शराब पी रहे, गाड़ियों में आ रहे, पार्टी कर रहे, इसमें भी बैन लगना चाहिए। और छोटे छोटे बच्चे भी सीख रहे, उनके साथ शराब पी रहे, इधर उधर जा रहे। मेन समस्या तो यह है, शराब आ रहा गाँव में बिक रहा है और कोई बाहर के लोग भी यहाँ पार्टी कराने, कौन से यहाँ वो थोड़ी ना है घूमने वाला, वो यहाँ रोड रोड में शराब पी के ऐसे ही बोतल फेंक रखे इधर उधर। और पानी की समस्या भी है, नौला भी सूख गया और 150 परिवार रहते हैं, इनको प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा है। एक के वहां आ रहा तो दूसरे का वहां नहीं आ रहा, दूसरे का वहां आ रहा तो तीसरे के वहां नहीं आ रहा। और लाइट की भी बहुत समस्या है। हमने 7 साल से गौशाला लगा रखा है, ना वहाँ लाइट है ना कुछ। हम कितने बार बागेश्वर भी चले गए, यहाँ भी चले गए। अब एस्टिमेट बनाओ कह रहे हो 25-50 हजार का, गरीब आदमी कहाँ से बनाएगा। हम ये देखो सर, ऊपर देखो, ऐसी काम चला चला के लोग लाइट की समस्या कैसे वो करें। यहाँ तो खैर ऑप्शन है, जहाँ पे हमारा गौशाला है, मकान बनाना चाहते हैं, सौर ऊर्जा की व्यवस्था है, तो हमको नहीं मिल पा रही है सुविधा। हम ये वो कर रहे हैं कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचे, हमारी कुछ हेल्प करे। शराब के बारे में भी क्या कहते हैं, हमारे वहाँ ये शराब बिल्कुल बंद होना चाहिए। और छोटे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी बिगड़ रहे हैं, सब क्या कहते हैं, सारे लोग बिगड़ रहे हैं इस गंदी ओस से। ये लोग नहीं मानेंगे तो अब इनको अरेस्ट करना है और क्या 10 साल की सजा होनी चाहिए इनको, 10 साल की सजा होनी चाहिए। जो दारू पीते हैं 25,000 तो इन पे जुर्माना, और जो बेचता है 50,000 इस पे, ये पक्की बात है। और 10 साल का इनको जेल होना चाहिए। जो दारू बेचते हैं इनको 10 साल का जेल, और जो पीते हैं इनको 25,000 का जुर्माना। तो चलो यहाँ से गरुड़ भी जाएगा, वहाँ से पी के आएगा, जो अपना पीना है। नहीं पिटेगी, जुआ नहीं होगा, जुआ नहीं होगा।